मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छी है। अब देखो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़वातीन को हुक्म दिया कि जब किसी नामहरम मर्द से बात करो फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, तो नरम अंदाज में बना बना के बातें ना किया करो। फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में शहवत की बीमारी है ना, उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल होगा। तो अल्लाह नहीं चाहते कि शौहर का दिल उसकी बीवी के अलावा किसी और तरफ जाए। अगर तुम उसकी बीवी लगती हो फिर तो बहुत बना बना के बातें करो, लेकिन अगर बीवी नहीं लगती तो या तो बीवी बन जाओ इसकी। क्या ख्याल है भाई? या तो बन जाओ भाई, अगर इतना अच्छा लग रहा है तो बीवी बन जाओ। फिर जिस तरह स्टाइल में बात करो, जितना मीठे लहजे में बात करोगी उतना सवाब ज़्यादा मिलेगा। भाई तुम्हारा मियाँ है तो तुम उसकी बीवी हो, जितनी मोहब्बत ज़िंदगी गुजारो। लेकिन ना बीवी बनना है, ना तुम उसकी बीवी हो, ना बीवी बन रही हो, फिर खामखा में उससे ऐसे नरम लहजे में बात करना, स्टाइल घुमा घुमा के, कुरान ने इस अमल से साफ तौर पर मना किया है। ये अच्छे अखलाक नहीं है, ये गैरत ना होने की दलील है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? ये इसकी दलील है कि आप में गैरत नहीं है। ये नहीं कह रहा इस्लाम के उससे गंदे तरीके से बात करो। बाज लोग ये सिखाते हैं ख़वातीन को कि जब किसी मर्द से बात करो तो ऐसी तल्ख आवाज में डर जाए वो, तो वो फिर ये ऐसी चीज है ना कि जो जिस पर अमल मुमकिन नहीं है। कुरान ने ये नहीं कहा कि उससे बदतमीजी से बात करो, कोई नामहरम का फ़ोन आए तो बदतमीजी से बात करो। हमारे उस्ताद ने कहीं बयान किया ख़वातीन में कि ना वो बड़े कड़क थे ना, तो उन्होंने बयान किया कि जब कोई नामहरम से बात करो तो ऐसे करख लहजे में बात करो कि सामने वाला समझे कि चुड़ैल बात कर रही है। तो एक आदमी ने मुझे बताया, मैंने इनकी किसी मुरीदनी को किसी बात कोई फ़ोन किया होगा, घर में कोई मसला होगा, कोई किसी से बात करनी, तो उन्होंने फ़ोन उठा के ऐसे बदतमीजी से बात की, मैं डर गया। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, ये कोई मैं पता नहीं कोई चोर हूँ या मैं क्या हूँ। तो ऐसा भी नहीं है, नरम लहजे में बात न करें। जैसे बाज़ ख़वातीन जो है ना, वो ऐसा स्टाइल होता है उनका कि ये जो कंवारे छड़े छाट है ना, ये स्टाइल पे ही आशिक हो जाते हैं। हकीकत है। वो हेलो ऐसे स्टाइल से निकालती हैं ना, जब फ़ोन उठाएंगी, भाई घर में फ़ोन उठा लिया ख़वातीन, वो हेलो ऐसे बोलेंगी कि ये फ़ोन पे ही चिपक जाएगा, कड़ो छोड़ेगा ही नहीं फ़ोन, ये दोबारा बस बातों में लग जाएगा। तो इन चीज़ों से मुआशरे में फ़साद पैदा होता है, पाकीज़ा मुआशरा वजूद में नहीं आता। अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है भाई, निकाह। बस औरत तक पहुंचने का एक ज़रिया है, वो क्या है? बीवी बना के उसकी टेंशन उठा लो, सारी ज़िंदगी का खर्चा उठाओ, उसके बच्चों का खर्चा, जहेज़ में साले भी मिलेंगे, ससुर भी मिलेंगे, सास भी मिलेंगी, ये सारी टेंशन उठा सकते हो रिश्तेदारी की तो ठीक है, नहीं तो किसी भी नामहरम से किसी भी किस्म की दिलचस्पी लेना, लज्जत हासिल करना, चाहे उसकी आवाज़ के ज़रिए हो, चाहे उसकी तस्वीर के ज़रिए हो, चाहे उसके लिबास के ज़रिए हो, किसी भी, चाहे वो हकीकत में कोई औरत हो या उसकी तस्वीर हो, डिजिटल तस्वीर हो या प्रिंटेड तस्वीर हो, कोई भी ज़रिया हो, औरत से मर्द लज्जत हासिल नहीं कर सकता। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को देखने, जो लज्जत की नीयत से देखते हैं, इस अमल को आंखों का ज़िना करार दिया है कि आंखें क्या कर रही हैं? ज़िना कर रही हैं। जो औरत से बात करके लज्जत हासिल करेगा, लज्जत के लिए बातें कर रहा है, उससे वह मज़ा आ रहा है उसको, तो इस अमल को ज़बान का ज़िना कहा गया। ज़बान मज़े ले रही है, बातें सुन के लज्जत हासिल करेगा, तो इस अमल को कान का ज़िना करार दिया गया है। तो ये लिबरल जो दीन से दूर है ना, ये उन लोगों के जो है ना तमाशे हैं कि गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई हैं और टिकटॉक की शक्ल में जो बेहुदगी मुआशरे में फैलाई जा रही है। ये लोग किसी बूढ़ी औरत से बात करने में तो कभी मुख्तसर बात करते हैं उससे, जो बूढ़ी औरत से बात हो रही है, इन शॉर्ट 2 मिनट में बात खत्म। अम्मा से बात करेंगे तो 2 मिनट में, अब बात क्या, टू द पॉइंट बात होगी। बल्कि अब तो यहां तक बेगम से भी बात टू द पॉइंट करते हैं। बेगम क्या पका है? पाए पके, अच्छा ठीक है रख देना, खा लूंगा, बस। इससे ज्यादा बोलो भाई, टाइम ही नहीं देते घर में। औरतें बेचारी परेशान हैं, मियाँ जब घर में आता है तो बस सोने के लिए आता है,
اور صبح آفس چلا جائے گا اٹھ کے, بس سونا اور واش روم. بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں, کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے, صاف ستھرے نہیں ہوتے نا, تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا, اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس, اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو, ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں, پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بعض خواتین کا بھی یہی عالم ہے, میاں سے بات نہیں کر رہی, بھائی بیٹھو چلو. آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں, لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا, اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں اس کو تو, یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو. حقیقت ہے, جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی, آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے, آپ نے پھر گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا, وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. کیا ہو جاتا ہے, بات محبت سے شروع ہوئی تھی, الٹی سیدھی ایسی کچومڑ بنا کے, نہ اس کا موڈ دیکھا. بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ موڈ دیکھ کے بات کرو. غصے میں آیا ہوا ہے, کہیں باہر سے باس سے لڑ کے آیا ہے. تو بہرحال یہ تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل. مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو.